बराड़ा का नाम विश्व में सबसे ऊंचे रावण के पुतले लगने के कारण जाना जाता है। बराड़ा में बनने वाले विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले के नाम 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, परंतु पर्याप्त दशहरा ग्राउंड न होने के कारण अब यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला नहीं बनता। इस बार बराड़ा में 80 फुट का रावण का पुतला बनाया गया, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे साथ दशहरा महोत्सव समिति के प्रधान विक्रम राणा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ विशेष रहने वाला है। दशहरा महोत्सव समिति के प्रधान विक्रम राणा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ विशेष रहने वाला है। बराड़ा जो हमारे दशहरे की सब तकरीबन सभी तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं। कल जो हमारे 3 बजे प्रेम शर्मा जी अपना हरियाणा लोक नृत्य जो उनके डांस है कला वो आपके सामने पेश होंगी, और शाम को 6 से 7 बजे रंगारंग फ्रेंडली को आतिशबाजी का नजारा आपको देखने को मिलेगा। इस बार दशहरा महोत्सव को लेकर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कितने फुट का रावण जो है वो बनाया गया है? इस बार हमने 80 फुट का पुतला तैयार करवाया है। कारण यह है कि अब की बार हमारे को टाइम भी नहीं मिला, दूसरा ग्राउंड में बहुत ज्यादा पानी होने के कारण पहले तो वो पानी निकलवाया हमने, 1 हफ्ता लगा, और उसके बाद हमने ये 80 फुट का जो पुतला है आगरे से अजगर अली द्वारा ये बनाया गया है, और जो हमारे मेले की पूरी तरह से सारी तैयारी पूर्ण है। हाँ जी। जैसे बराड़ा में पहले विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनता था, लेकिन दशहरा ग्राउंड में होने की वजह से अब नहीं बनता, तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? तो हमारा मेन ही समस्या है यहाँ बराड़े के अंदर, अभी एक तो हमारे पास यहाँ पर बराड़े के अंदर कोई पंचायती जमीन नहीं है अभी, जिसे हम अपना जो ये रावण दहन का ये प्रोग्राम है, जो हमारे ये सस्ता है, ये किसी मतलब किसी कोई भी ग्राउंड हो या उसके अंदर अपना ये रंगारंग प्रोग्राम अपना सुचारू रूप से चला सके। दूसरा जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रावण का जो पुतला हमारे बराड़ा के अंदर चलता था, वो मेन कारण इसी कारण से यहाँ से चले गए हैं हमारे प्रधान तेजेंद्र सिंह चौहान जी। कारण यह है कि यहाँ पर जगह की कमी है, और हम सरकार से मांग करते हैं हमारे को 10 या 15 एकड़ मतलब भूमि दिलवाई जाए, जिससे हमारे यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं, युवा, जो वो भी अपना वहां पर ग्राउंड हो के बच्चे खेल सके। और दूसरा जो हमारी संस्कृति है, जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसी कोई स्पेस नहीं है जिसमें हम कोई प्रोग्राम कर सके। ये जगह भी किसी की प्राइवेट जगह है, तो ये भी साल 2 साल के अंदर कॉलोनियों है, साल 2 साल के अंदर ये भी बंदी हो जाएगी। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को 10 से 15 एकड़ का एक ग्राउंड मुहैया कराया जाए। सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रबंध किए गए? सुरक्षा को लेकर हमारे बीच में हमारे अपने 20 वॉलंटियर रहेंगे, और इसके अलावा जो हमारा लोकल प्रशासन है, बराड़ा एसएचओ है, और आदोआ जो अपने इंस्पेक्टर साहब हैं, तो वो सभी ने मतलब कि हमारा पूरा मतलब कि उनका सहयोग है हमारे साथ, और वो हमारे साथ है, और जिससे भी कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए हम पूरी तरह से सचेत हैं। दशहरा समिति के प्रधान विक्रम राणा ने बताया कि अगर सरकार उन्हें भूमि उपलब्ध करा दे, वो फिर से नया इतिहास रचने को तैयार है। कैमरामैन पवन के साथ अनिल कुमार, हरियाणा न्यूज, बराड़ा। देश भर में रामनवमी और दशहरा की तैयारियां काफी धूमधाम से चल रही हैं। ऐसे में बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में जो है दशहरा की काफी धूमधाम से तैयारियां चल रही है, काफी पहले से तैयारी चल रही है। और ऐसे में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं तैयार किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों में भारी जोश जो है इस त्योहार को लेकर देखने के लिए मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये बनाए हैं। क्या नाम है जी आपका? जब्बार नाम है। क्या कुछ विशेष है और कब से तैयारियां चल रही हैं? 1 महीने से तैयारी चल रही है। कई पुतले बना चुके। कितने पुतले बना चुके हैं आप? 15 पुतले बना दिए। अच्छा, सेक्टर 3 में कितनी बार बना चुके? क्योंकि हर साल यहाँ पे ये आयोजन होता है। हर साल आते हैं हम यहीं पे। हर साल आप यहाँ पे आते हैं, तो अब की बार क्या कुछ विशेष रहने वाला है इन पुतलों में? अब विशेष ये रहेगा, रावण की गर्दन घूमेगी और जो मुंह से आग निकलेगी और आंखों में से रोशनी जाएगी। तो बच्चों में कितना जोश, क्योंकि देखो बच्चों का एक काफी बड़ा त्योहार रहता है, बच्चों को पूरे नवरात्रि इसका इंतजार रहता है कि 9 दिन बाद जो है दशहरा आएगा। तो ऐसे में बच्चों में कितना जोश देखने को? बहुत जोश मिला। बहुत जोश। बहुत। कितने फुट का रावण है? ये 65 फुट का। 65 फुट का रावण है, तो हर साल बढ़ता जाता है। तो तैयारियां जो आपकी हैं कितने दिन में बना के तैयार कर देते हैं तीनों पुतले? 3 पुतले 1 महीने 10 दिन में बने। 1 महीने 10 दिन में। अभी इन्हें यहाँ से जहाँ पर ये जलाए जाएंगे वहां पर किस तरीके से ले जाया जाएगा? अब ले जाएंगे ना, हाथों से ले जाएंगे उठा के। हाथों से? 65 फुट का है, हाथों से ले जाना मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल नहीं, इसके 3 अंग हैं। जी।
तीनों अंग अलग अलग ले जाए जाएंगे, फिर ये वहां जाकर जुड़ेंगे। अच्छा, जैसे ये एक चेहरा रावण का बनाया गया है, रावण के 10 सर थे, बाकी के 9 कैसे बनाए गए? ये बने हुए रखे। अच्छा, छोटे बनाए गए। हाँ, छोटे छोटे। छोटे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं दशहरे की पूरी दिखाई दे रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो तीनों पुतले हैं लगभग तैयार यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अभी इन्हें यहाँ से जो जहां पर इन्हें जलाया जाएगा वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर खड़ा किया जाएगा। तो वहीं अभी आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह जो है दशहरे को लेकर देखने के लिए मिलता है। बाकी और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है भैया? दुकान। खान, आप रावण बनाते हो? कितने समय से बनाते? 1 महीने से। बच्चे भी यहाँ पे, जैसे कि दूर बन रहा है ये जहाँ पर ये जलाए जाएंगे, तो बच्चे देखने के लिए पहुंचते होंगे? जरूर जाते हैं। आते हैं। कितना खुशी बच्चों के अंदर देखने के लिए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, पटाखे वगैरह लगा दिए? नहीं, अभी नहीं लगाए। कब लगाएंगे? आज लगाएंगे रात को। आज रात को लगाएंगे और कल सुबह ना खड़ा कर दिया आज रात को ही खड़ा कर देंगे। जाएगा? आज रात को ही खड़ा कर देंगे। तो जैसे बारिश का मौसम है, अगर बारिश आ गई तो खराब नहीं होगी? वो जाने कमेटी वाले। कमेटी वाले जाने। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूर्ण तरीके से जो तमाम पुतले हैं तैयार हो चुके हैं। अलग अलग तरीके से ये आप देख सकते हैं जो धड़ है उसको बनाया गया है, वहीं जो पैर हैं पैर अलग रखे गए हैं। तो सर जो है सर भी तीनों पुतलों के अलग रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण तैयारियां जो हैं दशहरे की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पूरे देश भर में अलग अलग तरीके के जो रावण के पुतले हैं, कहीं 100 फीट का, कहीं 150 फीट का, तो कहीं 65 फीट का देखने के लिए मिल रहा है। हर साल ऐसा ही जोश उत्साह देखने के लिए मिलता है। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आप देख सकते हैं लंबी लंबी मूंछों के साथ जो है रावण के जो पुतले यहाँ पर तैयार हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तीनों के पुतले यहाँ पर तैयार हैं। और कल शाम के समय इनका जब दहन किया जाएगा उस समय पर कहीं ना कहीं एक अलग ही नजारा पूरे देश में जो है देखने के लिए मिलता है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। देश भर में विजयदशमी यानी दशहरा पर्व को अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते हैं। हालांकि चंद सेकंड का पूरा खेल होता है, लोग तमाशबीन बनकर देखते हैं, लेकिन इन पुतलों के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन पुतलों को तैयार किया जाता है, कारीगर की कितनी मेहनत इस पे लगती है। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे ये कुछ पुतले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। पुतले का ये मुंह है, इसके अलावा ये साफ तौर पर देखी जा सकती है पुतले की ये टांगे हैं। ये कारीगर हैं, विगत वर्ष भी हमने इनसे बात की थी। ये संभवतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आपका नाम जानूंगा सबसे पहले और कहाँ से आप हैं? जी, साबिर नाम है जी साबिर जी, कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम आए जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कौन सी जगह? फरुखनगर। फरुखनगर, हिंडन नदी के पास। हाँ जी, हाँ जी, हिंडन नदी। अच्छा, कितने कितने साल से आप जो है ये काम पुतलों का बनाने का जो है कर रहे हैं? हमें होगी 30-35 साल होगी। 30-35 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। तो आमदनी की बात करें, कितनी आमदनी और एक पुतला तैयार होने में कितना समय लगता है, कितनी एक पुतला होने में 10 दिन लगते हैं, 10-15 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन लग जाते हैं। हाँ, कितनी लागत आती है? लागत आ जाती है 3 पुतलों में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की। 1.5-2 लाख रुपए। हाँ, आप लोग कितने कारीगर काम करते हैं? हम है 20-22 जनों की टीम है हमारी। 20-22 लोगों की टीम है। हाँ जी। तो कितने आप मुख्य जो कला इसके जो बनाने वाले हैं तो आप ही हैं। हाँ, तो कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है इससे? बचत यही है जी, अपना खर्चा पानी निकल जाता है और क्या है, बच जाते 50-60-70 हजार रुपए महीने में बच जाते एक आदमी को। एक जो ये बनाते हैं। तो कई जगहों के ठेके लेते होंगे? हमारे पास दिल्ली के भी ठेके है, यहाँ पे भी है। तो इन दिनों में अगर बात करें साबिर जी, इन दिनों में आप कितने पुतले बना लेते हैं इस त्योहार के आसपास जो है? ये हमने 22 पुतले बनाए हैं इस बार 22 पुतले बनाए। हाँ जी। कितनी हाइट के? 100 फुट की हाइट के। 100 फुट। इस बार मैक्सिमम हाइट 100 फीट है। हाँ, 100 फुट है। तीनों पुतलों की। तो ये कैसे आप लोग, ये विचार कहाँ से आया, कहाँ से आपने सीखा था? गांव में कोई काम करता था या कैसे रोजी रोटी का आपने साधन? ये जी ऐसा है कि ये पुराना काम चलता जा रहा बड़े बूढ़े से। अब बड़े बूढ़े जब बड़े बूढ़े करते तो हम भी सीखते चले गए। अब जैसा हम कर रहे हैं ये सीख रहा है। कितनी उम्र आपकी हो चुकी है? मेरी जी 54 की। तो आपके परिवार में कितने लोग काम करते हैं? मेरे परिवार में करते हैं जी
कोई 15 आदमी है घर के। अच्छा, सिर्फ ये पुतले बनाने का काम करते हैं या उसके अलावा इस त्योहार से इतर भी कोई और काम भी किया जाता है कलाकार? पुतलों के बाद में हमारा पटाखों का काम है, गोदाम पे। अच्छा, हाँ जी, पटाखे बनाते। तो मेहनत लगती है इसको बनाने में। मान लीजिएगा 10 कारीगर हैं, 10 कारीगर एक पुतले को यानी तीनों पुतलों को कितने दिन में तैयार कर सकते हैं? 10 दिन में, 8-10 दिन में तैयार हो जाते हैं जी। 10 कारीगर लगेंगे तो हाँ जी, तीनों पुतले तैयार हो तीनों पुतले तैयार। लेकिन कुछ सेकंड का खेल होता है, जैसा मैंने जिक्र भी किया था कि 10 से 20 सेकंड में दू कर जलते हैं ये। तो आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? वो उस वक्त तो देखो पूरा महीने मेहनत करता आदमी, तो एहसास तो होता ही है कि पूरे महीने की मेहनत बेकार गई। लेकिन सवाल जो है रोजी रोटी का है। हाँ, यही बात है ना? यही बात है बिल्कुल। रोजी रोटी के अलावा बात करें, फीलिंग आपकी जो है, भावनाएं तो होंगी जब ये जलता है पुतला, तो वो आगे एक तरह से आपकी कलाकारी जो है वो कलाकारी आग के हवाले की जाती है। जो आपकी जो कला थी, कला का जो नमूना था, पानगी थी, उसको आग के हवाले किया जाता है। वैसे कैसी खुशी होती है आपको कि बुराई जली है, अधर्म जला है? देखो जी, इस बात में तो हम कह नहीं सकते। हाँ, आपको बुराई अच्छाई से मतलब नहीं, आपको मतलब ये कि आपने पुतला बनाया था ये। हाँ जी, हाँ बस पुतला बनाते हैं हम तो। रोटी के चक्कर। हाँ, रोटी के चक्कर। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं साबिर जी? एक बार कैमरे के सामने देख करके बताइएगा, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसमें बांस होता है और पेपर होता है और ये खाकी रद्दी होती है और धोती होती है, ये सामान होता है। धोती का इस्तेमाल? थोड़ी ये इसके ऊपर डालती है। अच्छा, पोल्यूशन भी होता होगा इससे? पटाखे इसमें लगाते हैं या दूसरी चीजें इसमें जलाते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं है। तो किस तरह की ये उसके ये सेवकाशी का सामान है ये। कितने दिन लगे थे आपको सीखने में ये सारी चीज जो आपने सीखी? ये हमने 2-3 साल में सीख ली थी। 2-3 साल? हाँ जी। शुरुआत से कितनी आमदनी होती थी शुरुआत में जब आप काम करते थे? जब तो बहुत कमी आमदनी, ज्यादा जोर मार के 2000 रुपये 3000 रुपये महीना की लग रही है महीने के बचते हाँ जी। हैं। और आजकल जो है 60-70 हजार रुपए हाँ, अब 3 ऐसा बचे। तो आप देख पाएंगे तस्वीरें जो है, ये पुतला बनाया जा रहा है। ये पुतले की नाक है जिसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, ये कान है गोल, पूरी तरह से इनको तैयार किया गया है। इसके अलावा आप देख पाएंगे ये ठुड्डी है, ये मूछें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं, ये मुकुट जो है यहाँ पर बनाया गया है, बाकायदा इसकी फिनिशिंग की जा रही है। और इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर जो बनाया गया है, ये टांगे बनाई गई हैं, इसमें जो है गत्ता कपड़ा और साथ ही साथ अगर बात करें रंगीन पेपर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कारीगरी का खेल है, कारीगरी जो है ये इन कलाकारों के द्वारा की जा रही। बाकायदा बांस के बड़े बड़े डंडे, इस तरह के डंडे, ये बांस के डंडे, इनको छील करके इन लकड़ियों का, छोटी लकड़ियों का आकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है। उसके बाद अब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि इस तरह के गोल डंडों से रावण के पुतले और ये तमाम जो पुतले हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं। कुछ और कारीगर भी साथ हैं, उनसे भी जरा। मोहम्मद फुरकान है। मोहम्मद फुरकान, कहाँ के आप रहने वाले हैं? कब से काम इस फील्ड में? आप कितनी आपकी उम्र है? जी मेरी एज है 26 साल और काम तो जी करीब ये हमारे चाचा हैं, बस जैसे ये कहते हैं ऐसे करते रहते हैं हम लोग। तो क्या आप अकेले बना सकते हैं इनको पुतले को? अभी सीख रहे हैं आप? अभी सीख- कितनी आमदनी होती है? सीख रहे हैं जी हमारे यहाँ 15,000 रुपये महीना मिलते हैं, 15-16 हजार रुपये महीना। जी जी। समीर जी, आपसे बात करूंगा। अब दबाव तो होगा जब इतने सारे पुतले बनाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है। और अगर बात करें क्योंकि त्योहार भी सिर पर है, तो ऐसे में कितने दिन पहले आपको ऑर्डर मिलता है इसका? हमें 2 महीने पहले मिल जाता है ये ऑर्डर। 2 महीने पहले। और आप काम शुरू कितने दिन पहले करते हैं? हम 1 महीने पहले शुरू कर देते तो हैं। ये 1 महीने से आपने यहाँ पर डेरा डाल रखा है? हाँ जी, यहीं पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली करका है, दिल्ली से फिर यहाँ आए 15 दिन दिल्ली करका है, 15 अपने दिन। काम से संतुष्ट है आप? हाँ जी। काम से तो संतुष्ट है, लेकिन जब पुतला जलता है तब संतुष्ट नहीं, जब नहीं होता बड़ा है। जी दुखी होता है। जी दुखी होता है। कभी रोना भी आता है? हाँ, जाता है बिल्कुल। एक हमारे ठेकेदार थे, वो तो भागे निकले थे जब फूका था। क्या हो गया था? वो बस मुझे पूरे महीने की मेहनत खराब जाएगी हमारी गई, पहले ही भाग गए थे? तो पहले ही भाग गए, फूकने से पहले ही भाग जाते रहे। अच्छा, और आप? हम नहीं भागते, हम तो देखते रहते। आप देखते रहते, लेकिन जी दुखी पाते? जी हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे मोहम्मद?
बस ये जी कि 1 महीने में मेहनत करी और 5 मिनट में फूंक दिया, तो थोड़ा एहसास सा ये होता है। पाप जो है, ये पाप का तो नाश होना चाहिए। जितनी पाप मेहनत करते हैं हम लोग, 12 भी बच जाते हैं। पाप बनाया, अपने पाप का पुतला बनाया, अपने अधर्म का पुतला बनाया, अपने बुराई का पुतला बनाया है। नहीं दोस्तों, देखो कर तो रहे हैं जी पेट के लिए, मगर मेहनत इतनी होती है कि हमारी बस इतना थोड़ा एहसास होता है कि इतने दिन तक मेहनत करी और 5 मिनट में 5 मिनट में और कुछ सेकंड में आके हवाले कर दिया जाता है। जाहिर तौर पर इन कलाकारों की विडंबना है, हालांकि इनकी कला है, इस कला में माहिर भी है, ये दक्ष भी है। हर बार देखा जाता है कि यूपी से इस तरह के कलाकार जो पुतले बनाने वाले हैं यहाँ पर आते हैं, इस तरह से महीने महीने ये पुतले बनाते हैं। उसके बाद महज कुछ सेकंड का खेल है जब इसको आके हवाले किया जाता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को प्रतीकात्मक तौर पर जब इनको आके हवाले किया जाता है, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो त्योहार है ये अधर्म पर धर्म की जीत का, अच्छाई जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ऐसे में ये लोग भले ही दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन जब इन पुतलों का दहन किया जाता है, कुछ ही सेकंड में जब ये पुतले जलते हैं धू धू कर, तो उसके बाद मन महसूस कर ये भी रह जाते हैं। और अभी जिक्र भी चल रहा था कि एक इनके जो बड़े ठेकेदार थे वो तो पुतला दहन से पहले ही यहाँ से निकल जाते थे जहां भी पुतला दहन होता था, क्योंकि वो अपनी कलाकारी को जलता नहीं देख सकते थे। हालांकि एक बार बार हम बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक तौर पर ये पुतले बनाए जाते हैं, अधर्म के तौर पर, बुराई के तौर पर ये पुतले बनाए जाते हैं और जिनको जलाया जाना बेहद जरूरी भी है, ऐसी मान्यता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक त्योहार विजयदशमी की तैयारियां पूरे जोरों पर है और ये पुतले उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुतले पूरी तरह से तैयार अब हो चले हैं। इनको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है, तैयार इनको किया जा रहा है। आप देख पाएंगे बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े कान और बड़ा मुकुट, ये तमाम चीजें राक्षस प्रवृत्ति के 3 इंसानों के बारे में उनका महिमा मंडन कर रही है। रावण, मेघनाथ, यानी रावण और उसके बेटे मेघनाथ के साथ साथ रावण के भाई कुंभकर्ण, ये 3 पुतले जो कि बुराई के प्रतीक स्वरूप है। हर बार इनको जलाया जाता है। हमने कारीगरों की मेहनत भी बताई कि कारीगर एक महीने तक इस पूरी कवायद में जुटे रहते हैं। हजारों रुपए जो है एक पुतले पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब ये पुतले जलते हैं, जब बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, तो इन कलाकारों का मन बड़ा रोता है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन एक दस्तूर है, लोक कथाएं भी हैं, वो तमाम चीजें चली आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पुतले 3 पुतले अलग अलग रंगों के तैयार किए गए हैं। बड़ी बड़ी मूछें बना करके 3 पुतले, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। बड़ी बात यह है कि 100 फीट के 3 पुतले इस बार जो है वो बनाए गए हैं, वो जलाए जाएंगे। पुतलों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 4 कर्मचारी दिन रात यहाँ पर जो है पहरा दे रहे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। कुलदीप सिंह हमारे साथ हैं, इंचार्ज है यहाँ पर इन पुतलों की सुरक्षा के लिए। कुलदीप जी, कितने दिन से यहाँ पर सुरक्षा में आप लोग लगे हुए हैं, किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है? 26 तारीख से लगी सर, 26 तारीख से ड्यूटी पर हम लगी हुई थी और इनकी देखने के लिए भाई कोई बाहर से कोई शरारती तत्व या बंदर कोई ऐसी चीज ना जाए जो भाई पाड़ दे या नुकसान हो जाए, इसकी देख के लिए ये हमारी ड्यूटियां है। अच्छा, लोग आते होंगे बड़े देखने के लिए पुतले, जिनको इस बात की जानकारी है, सुबह शाम देखते हैं, बड़े खुश भी होते होंगे। आप लोग भी देखते हो तो बड़ा मन ये लगता होगा कि पुतले भी बनाए गए हैं, उसके बाद इन पुतलों को कुछ ही सेकंड में जला दिया जाए। हाँ सर, तो बड़ा सुबह भी आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, शाम को भी आते हैं पेरेंट्स। जैसे पास में नेहरू पार्क हो गया, इधर भाई बॉक्सिंग का हो गया, सामने पार्क हो गया, तो बच्चे को थोड़ा चाव है देखने के लिए। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम आप लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और क्या इंतजाम किए? इनको ढका भी जाता है बारिश या आंधी? अगर जैसे कोई बारिश बुरिश का मौसम हो जाता है, हम उठा के ना अंदर की तरफ रख देते हैं। कोई आंधी उंधी का मौसम हो जाता है अंदर की तरफ, वैसे बाहर ही रहते हैं। 24 घंटे में ड्यूटियां हैं ये देखने के लिए भी। अंदर जब इनको रखते हैं कितने लोग लगते हैं इनको उठाने में? ज्यादा आराम से, हाँ उठा सकते हैं, ज्यादा बोझ नहीं है। ज्यादा बोझ नहीं, 2 या 3 आदमी आराम से उठा लेते हैं। तो कई दिन से आप तो इसी तरह से रामलीला देख हाँ रहे सर, हैं। ये 2 तारीख तक हमारा ये प्रोग्राम, इसको देखना, तब तक ये प्रोग्राम, ये त्योहार है। ये अलग सी ड्यूटी है, इस बार लगी आपकी ड्यूटी? इस बार ये मेरी ड्यूटी पहली बार लगी, लेकिन ड्यूटियाँ हर साल लगती है। हर साल लगती है। हर साल लगती है। कुलदीप भी हमारे साथ। कुलदीप जी, कैसा लगता है इस तरह की ड्यूटी? नायब ड्यूटी, कोई चुनाव की ड्यूटी, कोई अलग ड्यूटी, लेकिन रावण की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई। ये सर ऐसा है कि अब की बार बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया है, तो
तो इधर 4 आदमी तो परमानेंट ही हैं हम ड्यूटी पे, गार्ड वाले सर। तो इसमें क्या है कि कोई बच्चा इसको फाड़ ना दे, बंदर या कोई ऐसा कोई हरकत ना हो जाए कि भी कहीं इनके साथ छेड़खानी हो जाए तो फटने का डर रहता है। रावण को ताकतवर माना जाता था, रावण को शक्तिशाली समझा जाता था, लेकिन यहाँ रावण की भी सुरक्षा की जा रही है। जी हाँ, उन प्रतीकात्मक उन पुतलों की जो पुतले बनाए गए हैं, इनकी बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है ताकि इनको कोई डैमेज ना कर दे, कोई जानवर बंदर इत्यादि इनको डैमेज ना कर दे, तब और कोई शख्स इनको जो है क्षति ना पहुंचा दे। बाकायदा तैयारियां की गई है, आंखों में जो है बिजली लगाई गई है ताकि ये आकर्षक जो है इनको बनाया जा सके। नीचे लीड जो है, नीचे तार देखी जा सकती है, इस तार को जब खड़ा करके जोड़ा जाएगा, लड़ियां लगाई गई है, जब इनको जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये भी देखने लायक होगा। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख पाएंगे ये बीच का हिस्सा जहां पर जो है तीर चलाए जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर जो है कोल्ड आतिशबाजी वो डाली जाएगी ताकि पोल्यूशन फ्री वो तमाम चीजें इसमें डाली जाएंगी ताकि पोल्यूशन ना हो सके। तीनों पुतलों का जो दाढ़े और इत्यादि ये दूसरे जो अंग है वो बना दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं। अगर मैं बात करूं विजयदशमी पर्व की, दशहरे की, तो पूरी तरह से इनको तैयार किया गया। जी आप कुछ कह रहे थे? लगभग 100 फुट के बना रहे हैं। हाँ, 100 फुट के जो ये बात बता रहे हैं कुलदीप जी, हमने उस बात का जिक्र किया था कि 100 फुट के लंबे पुतले जो है ये बनाए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है 100 फुट ऊंचे पुतले जब बनेंगे, दूध कर जब जलेंगे तो कैसा मंजर होगा। लेकिन फिलहाल विजयादशमी पर्व की तैयारियां पूरे जोरों पर, और हमने बताया भी था किस तरह से बांस के सहारे, बांस की जो लकड़ी है उसके सहारे कुछ गत्ते, कुछ कागज, कुछ रंगीन कागज, कुछ रद्दी, महज उनको जोड़ करके उनके सहारे जो है इतने बड़े बड़े पुतले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कारीगरी, जो कारीगरी इन कारीगरों के द्वारा की गई, इन कलाकारों के द्वारा की गई, वो भी काबिल तारीफ कही जा सकती है। 3 पुतले जो है एक तरह से इनको तैयार कर दिया गया। आप देख पाएंगे अंदर से बिल्कुल थोथे बांस लगाए गए हैं, बांस के सहारे इनको जो है खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार भी विगत वर्षों की तरह जो है कार्यक्रम भव्य होगा। रावण दहन का जो कार्यक्रम होगा, विजयदशमी का जो पर्व होगा, वो अपने आप में इस बार भी भव्य बनाने की पूरी तैयारियां हैं। नगर में दशहरे के त्योहार की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई है, और इस वक्त मैं श्री रामलीला परिषद के मैदान के अंदर मौजूद हूँ, जहां आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और पिछले काफी दिनों से यहाँ पर रामलीला का कहने का जो मंचन है वो कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इन पुतलों का जो निर्माण है वो किया गया है, और 2 तारीख को इन पुतलों का दहन किया जाएगा। पूरी जानकारी लेंगे कि लगभग कितने समय में पुतले तैयार हुए, कितनी फुट इनकी ऊंचाई होगी, और क्या इसका जो पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमारे साथ कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित मिश्रा है जी। तो पुतले बनाए हैं, किस किस के पुतले, एक बार आप जानकारी देते हैं। ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 3 पुतले हैं। रावण का 51 फुट का और मेघनाथ और कुंभकर्ण के 31 फुट के ये 3 पुतले बनाए गए हैं। और रामलीला परिषद का जो रावण दहन होता है तो पूरे नगर में बड़े उत्साह से लोग देखने के लिए तत्पर रहते हैं, और बड़ा कार्यक्रम रहता है। बड़े हजारों की संख्या में लोग उस दशहरा उत्सव को देखने के लिए आते हैं। उसकी तैयारियों के लिए रामलीला परिषद की पूरी टीम इस कमेटी मंचन के आदरणीय संयोजक श्री सुधीर जी दीवान के नेतृत्व में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही है। और लीला मंचन भी आप निरंतर आकर देखते हैं, एक अपने परवान पर है। हजारों की संख्या में लोग सनातन संस्कृति की इस धरोहर को देखने के लिए निरंतर आ रहे हैं। अच्छा, बात की जाए तो ये कितने समय के अंदर ये तैयार किए गए हैं, और कौन कौन कलाकार यहाँ पर इनको तैयार करने के लिए पहुंचते हैं? ये एक कारीगर है हमारे महेंद्रगढ़ से ही, मोहनलाल जी, और उनके अगर कारीगरी की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ ही नहीं, दिल्ली में जो सबसे बड़ी रामलीला, लवकुश रामलीला होती है, उसमें भी जो रावण का पुतला होता है वो मोहनलाल जी तैयार करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव कुल्लू में दशहरा उत्सव होता है, उसमें भी रावण का जो पुतला तैयार होता है वो मोहनलाल जी करते हैं। ऐसे एक बड़े कारीगर के हाथों से हमने ये पुतलों का निर्माण कराया, और हर वर्ष मोहनलाल जी हमारे पुतलों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको पुतले दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इनकी जो कारीगरी है वो पूरी की गई है, और 51 फुट की ऊंचाई जो रावण के पुतले की बताई जा रही है। साथ ही उसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले वो तैयार किए गए हैं, और बस इनको मैदान के अंदर जो स्थापित किया जाएगा, और 2 तारीख को इनका जो दहन किया जाएगा। साथ ही जो रामलीला उसका भी मंचन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बुराई पर जो अच्छाई की जीत है उसका संदेश दिया जा रहा है। और इस पूरी रामलीला के अंदर जो स्थानीय कलाकार वो भाग ले रहे हैं। रामलीला के जो यहाँ के जो मुख्य जो संचालक है वो मेरे साथ मौजूद